दोस्तों, आज हम एक बेहद ही खास और दिल को छू लेने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो जमीन की गहराई और मिट्टी की महक से शुरू होकर सीधे आसमान की ऊंचाइयों तक जाता है। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का आधार है एक बेहद मार्मिक स्रोत, जिसका शीर्षक है बिहार, जहां सपने मिट्टी से जन्म लेते हैं। आज हम साथ मिलकर ये समझेंगे कि कैसे एक इंसान का अटूट संकल्प और उसका कभी न हार मानने वाला जज्बा बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन परिस्थिति को भी झुका सकता है। तो चलिए एक युवा के इस बेहद भावुक और प्रेरणादायक सफर में गोता लगाते हैं। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। ये कोई आम रात नहीं है। बाहर बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही है। गांव की कच्ची सड़कें जो अब पूरी तरह कीचड़ और पानी से भर चुकी हैं। दूर कहीं सन्नाटे को चीरती हुई किसी की आवाज या बस बारिश की बूंदों का शोर है। और इस घुप अंधेरे के बीच एक छोटे से कच्चे घर की खिड़की से एक लालटेन की हल्की टिमटिमाती हुई पीली रोशनी बाहर आ रही है। उस कमरे के अंदर हमारा मुख्य किरदार 19 साल का एक लड़का बैठा है, विवान। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं है, बस एक गहरी थकान और उससे भी गहरा एक संकल्प है। बाहर पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा है, लेकिन ये युवा अपनी पुरानी लकड़ी की मेज पर झुका हुआ खामोशी से अपनी किस्मत की कहानी खुद लिख रहा है। अब यहाँ पर एक बहुत ही गहरा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है, जो अक्सर हमारे समाज की सच्चाई भी है। एक तरफ वो हालात हैं जहाँ लोग बड़े सपने देखने से पहले अपनी जेबें टटोलते हैं, अपनी मजबूरियां गिनते हैं। विवान की माँ, जो यथार्थ और गरीबी की मार को बहुत गहराई से समझती हैं, वो अक्सर उससे कहा करती थी, बेटा, सपने बस उतने ही देखो जितने पूरे हो सकें। लेकिन विवान की सोच इन सांसारिक दायरों से कहीं बहुत आगे निकल चुकी थी। उसका अपनी माँ को दिया गया जवाब सुनिए। माँ, सपनों की कोई सीमा नहीं होती। ये सिर्फ एक साधारण सा वाक्य नहीं है, बल्कि ये एक पूरी पीढ़ी की सोच के बदलाव का प्रतीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे पहले अहम पड़ाव की तरफ, मिट्टी और संघर्ष, एक नींव। हम सब जानते हैं कि बचपन की नींव सबसे गहरी होती है ना? स्रोत बताता है कि बचपन में विवान अक्सर अपने पिता के साथ खेतों में काम करने जाया करता था। सिर पर कड़कड़ाती तेज धूप, पैर पूरी तरह से मिट्टी और कीचड़ में धंसे हुए, लेकिन उसके पिता ने कभी अपने हालात की शिकायत नहीं की। एक दिन ऐसे ही खेत में काम करते हुए पसीने से लथपथ पिता ने विवान से एक बेहद अहम बात कही, बेटा, जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन पढ़ाई इंसान की किस्मत बदल सकती है। विवान ने उस दिन पहली बार अपने पिता की आंखों में वो गहरी खामोश थकान देखी थी। और सच कहूं तो बस वही वो पल था जब उसने ये तय कर लिया कि अब इन हालात को हर हाल में बदलना है। अब एक बात जो हम अक्सर समाज में देखते हैं, किसी स्थान या समुदाय को लेकर कुछ रूढ़िवादी धारणाएं या स्टीरियोटाइप्स बन जाते हैं। स्रोत के अनुसार जब भी स्कूल में बिहार का नाम आता तो चर्चा अक्सर गरीबी या वहां के लोगों के बाहर जाके काम करने तक सीमित रह जाती। कुछ बच्चे तो इन बातों पर मजाक भी उड़ाते थे। विवान ये सब सुनकर एकदम चुप रहता था, पर अंदर ही अंदर उसे तकलीफ होती थी, क्योंकि जो तस्वीर समाज ने बना रखी थी, विवान उसके विपरीत असल सच्चाई को जानता था। वो अपनी मिट्टी की उस असली विरासत और उसकी गहराई को भली भांति समझता था, जिसके बारे में शायद वो लोग कुछ नहीं जानते थे। और यही विरासत हमें ले जाती है हमारे अगले विषय की ओर, गौरवशाली अतीत की गूंज। सोचिए जरा, ये ऐतिहासिक गौरव कितना गहरा है। विवान को ये अच्छे से मालूम था कि ये वही धरती है जहां बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये वही जमीन है जहां चाणक्य ने राजनीति और कूटनीति के वो गूढ़ सूत्र लिखे जो आज भी प्रासंगिक हैं। और यही वो जगह है जहां कभी नालंदा विश्वविद्यालय का स्वर्णिम युग था, जहां पूरी दुनिया से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। विवान को अक्सर ये महसूस होता था कि लोग इस राज्य को सिर्फ उसकी वर्तमान मजबूरियों के चश्मे से देखते हैं, जबकि उसकी असली पहचान यह महान इतिहास और ज्ञान की प्राचीन परंपरा है। लेकिन यार, सिर्फ इतिहास महान होने से आज की व्यावहारिक चुनौतियां तो कम नहीं हो जाती है ना? तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या एक रात का तेज तूफान सालों की मेहनत और सपनों को तोड़ सकता है? कहानी हमें वापस वर्तमान की सच्चाई में ला पटकती है। गांव में एक बहुत तेज आंधी आई है, बिजली कट चुकी है और पूरा घर घुप अंधेरे में डूब गया है। हालात देखकर माँ ने भी कह दिया कि रहने दे बेटा, आज मत पढ़, सुबह पढ़ लेना। और दोस्तों, असल संकल्प की परीक्षा ऐसे ही पलों में होती है। विवान ने रुकने से साफ इनकार कर दिया। उसने माचिस उठाई, वो पुरानी लालटेन जलाई और अपनी किताबें खोलकर बैठ गया। उस वक्त उसकी आंखों में एक अलग ही आग थी।
उसे ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि अगर आज वह उस तूफान और उस अंधेरे के सामने झुक गया तो शायद जिंदगी भर के लिए वही रुक जाएगा। बाहर तेज बारिश होती रही, हवाएं टिन की छत को शोर मचाती रहीं, लेकिन उस रात विवान रुका नहीं। उसने पूरी रात पढ़ाई की। उसके सपनों की जो लौ थी ना, वो उस लालटेन की रोशनी से कई ज्यादा तेज थी, जिसे बाहर का कोई तूफान बुझा ही नहीं सका। आगे बढ़ते हैं सफर के अगले पड़ाव पर, जिसे हम कहेंगे पटना, सपनों की भट्टी। जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो इस रूटीन की असलियत जानते होंगे। ये बहुत बहुत कठिन होता है। स्रोत हमें बताता है कि जब विवान अपनी तैयारी के लिए पटना पहुंचा तो उसने देखा कि इस दौड़ में वो बिल्कुल अकेला नहीं है। वहां दूर दराज के छोटे छोटे गांव से आए हजारों छात्र थे। रात के 2-2 बजे तक खचाखच भरी रहने वाली वो छोटी छोटी लाइब्रेरियां, नुक्कड़ की चाय की दुकानों पर संविधान और करंट अफेयर्स पर होने वाली वो गर्मा गर्म बहसें, ये अपने आप में एक बहुत ही अनोखा और जीवंत माहौल है। कोई छात्र ऐसे परिवार से है जिसके पिता रिक्शा चलाते हैं, तो किसी की माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती है। इस छोटे से किराए के कमरे वाले शहर में गरीबी भी साझा हो रही थी और एक बहुत बड़ी आसमान छूने वाली उम्मीद भी। ये संघर्ष भीतर से एक अजीब सा अकेलापन जरूर देता है, लेकिन सच कहूं तो बौद्धिक रूप से ये आपको अंदर तक जिंदा कर देता है। इस अकेलेपन के बीच एक ऐसा समय भी आता है जो रूह को सुकून देता है। छठ पूजा, अस्त और उदय। दिवाली के कुछ ही दिन बाद पूरा का पूरा राज्य छठ पूजा की तैयारियों में रम जाता है। नदी के घाटों की वो सफाई, पानी पर टिमटिमाते हुए अनगिनत दीपक और डूबते और उगते सूरज के सामने पूरे विश्वास के साथ हाथ जोड़े खड़े वो हजारों लोग। चारों तरफ भक्ति, शांति और आस्था का एक अद्भुत, रोंगटे खड़े कर देने वाला संगम होता है। एक सुनहरा सूर्योदय, धीमे धीमे बहते पानी पर चमकते दिए और एक माँ का अपने बेटे को दिया गया आशीर्वाद, ये वो असीम आध्यात्मिक शांति है जो विवान ने उस सुबह नदी के घाट पर महसूस की थी। उसी घाट पर जब सूरज ढल रहा था, विवान की माँ ने एक बहुत ही गहरी, बहुत ही फिलोसॉफिकल बात कही। बेटा, सूरज हर शाम डूबता है, लेकिन वो अगली सुबह फिर लौट आता है। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। ये सिर्फ एक माँ की सांत्वना नहीं थी दोस्तों, ये असफलता और कड़े संघर्ष के उन अकेले दिनों में टिके रहने का सबसे बड़ा मंत्र था। विवान बस मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे अब समझ आ गया था कि इस मिट्टी की असली ताकत सिर्फ इसका सुनहरा अतीत नहीं है, बल्कि इसके लोगों की वो अटूट उम्मीद है जो हर रोज एक नए सूरज के साथ जन्म लेती है। और इसी उम्मीद के सहारे हम पहुंचते हैं कहानी के उस चरम पर जब सपने सच होते हैं। सुबह के ठीक 11 बज रहे थे। ये वो पल था जब दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि जैसे सीना फाड़कर बाहर आ जाएंगी। फोन का इंटरनेट बार बार क्रैश कर रहा था। विवान के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। स्क्रीन लोड होने का वो इंतजार बस कुछ ही सेकंड का था, लेकिन उस वक्त वो सदियों जितना लंबा लग रहा था। और फिर अचानक सब कुछ थम गया। स्क्रीन लोड हुई और जो नाम सामने दिखा उसने बरसों की सारी थकान, सारा दर्द एक झटके में मिटा दिया। विवान यूपीएससी में सिलेक्ट हो चुका था। चयन सूची में उसका नाम साफ साफ चमक रहा था। कुछ सेकंड तक तो वो बिल्कुल सुन रह गया। उसके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकली, बस आंखों से आंसू बहने लगे। ये वो पल था दोस्तों, जहां लालटेन की उस मध्यम रोशनी में कटी वो सारी सर्द रातें आज पूरी तरह से मुकम्मल हो गई थीं। आपको क्या लगता है, ऐसी सफलता सिर्फ एक इंसान की होती है? बिल्कुल नहीं। इस जीत का असर किसी एक छोटे से कमरे तक सीमित नहीं रहा। खबर मिलते ही मां फूट फूट कर रोने लगी। पिता की आंखों में नमी थी और उनके थके हुए चेहरे पर आज एक शांत लेकिन बेहद गर्व से भरी मुस्कान थी। और देखते ही देखते वो पूरा गांव जो कभी खामोश रहता था, आज जश्न मनाने के लिए एक साथ इकट्ठा हो गया था। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि एक इंसान की सफलता कभी भी सिर्फ उसकी अपनी नहीं होती। पूरा समाज, पूरा गांव उससे अपनी उम्मीदें जोड़ लेता है और उसकी जीत अंततः उस पूरे समुदाय की जीत बन जाती है। और अब हम इस खूबसूरत सफर के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, महत्वाकांक्षाओं से भरा आसमान। जरा इस आखिरी नज़ारे को अपने जहन में उतारिए। रात का समय है। विवान अकेले अपने घर की छत पर खड़ा है, खुले आसमान की ओर देख रहा है। दूर कहीं से गुजरती हुई एक ट्रेन की धीमी आवाज आ रही है और भारत का तिरंगा धीरे धीरे हवा में लहरा रहा है। कैमरा जैसे ऊपर की ओर उठता है और ये कहानी अब सिर्फ एक विवान की नहीं रह जाती।
ये नज़ारा अब उन सभी गांवों, उन सभी शहरों के ऊपर से गुजरता है जहां आज भी हर रोज अनगिनत बच्चे अपनी गरीबी और मुफलिसी से कहीं बड़े सपने देखते हैं। यहाँ के लोग टूटते नहीं हैं, बल्कि उनका संघर्ष उन्हें और भी फौलादी बना देता है। और इस पूरे सफर को हम एक बेहद शक्तिशाली और गहरे विचार के साथ समेटेंगे, जो विवान ने उस रात छत पर खड़े होकर महसूस किया था। लोग बिहार को गरीब कहते हैं, लेकिन मैंने यहाँ सबसे अमीर चीज देखी है, सपने। है ना कितनी गहरी बात? असली संपत्ति कोई भौतिक धन या पैसा नहीं है, बल्कि वो कभी न टूटने वाला संकल्प और असीमित उम्मीदें हैं। ये कहानी सिर्फ एक राज्य के भूगोल की नहीं, बल्कि उम्मीद, कड़े संघर्ष और शानदार सफलता की एक जीती जागती मिसाल है। और जाते जाते ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एक मामूली लालटेन की रोशनी में पले हुए सपने आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं, तो क्या हम और आप मिलकर अपनी असल जिंदगी के तूफानों को अपनी सबसे बड़ी ताकत में नहीं बदल सकते? सोचिएगा जरूर। इस प्रेरणादायक सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।